जरा सोचिए, सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गजों और दुनिया भर के नेताओं को आज करिश्मा यानी प्रभाव पैदा करने की कला सिखाने वाली ओलिविया फॉक्स कबैन अपनी जिंदगी के एक दौर में इतनी सामाजिक रूप से असहज और शर्मीली थी कि उन्हें अपनी खुद की परछाई से भी घबराहट होती थी। लोग उनसे दूर भागते थे और किसी भी कमरे में उनकी मौजूदगी ऐसी महसूस होती थी मानो वे वहां है ही नहीं। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज और आज हम बात करने जा रहे हैं ओलिविया फॉक्स कबन की विश्व प्रसिद्ध किताब द करिश्मा मिथ पर। कबन की सबसे बड़ी खोज यह है कि करिश्मा कोई ऐसा जन्मजात उपहार नहीं है जो सिर्फ कुछ ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये कुछ ऐसे व्यवहारों और तौर तरीकों का मेल है जिन्हें कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी इंट्रोवर्टेड या असहज क्यों न हो, पूरी तरह से सीख सकता है और अपने अंदर विकसित कर सकता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि करिश्मा एक पक्की और बदली न जा सकने वाली खूबी है। या तो आप पैदाइशी कैरिस्मेटिक हैं या फिर नहीं। इस गलतफहमी की वजह से लोग अपनी संवाद और नेतृत्व की कला को सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन इस मास्टर क्लास में हम द करिश्मा मिथ को बहुत ही गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि करिश्मा के 3 मुख्य स्तंभ प्रेजेंस, उपस्थिति, पावर, शक्ति और वार्मथ, अपनापन क्या होते हैं। हम इसके अलग अलग रूपों को पहचानेंगे, अंदरूनी रुकावटों को पार करेंगे और बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के व्यावहारिक तरीके सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उस पहले स्तंभ की ताकत क्या है जो किसी भी इंसान को तुरंत चुंबकीय बना देती है। चैप्टर 1, प्रेजेंस की ताकत। जेन्युइनली यहां होना लेखिका की सबसे पहली और बुनियादी सीख यह है कि करिश्मा की असली नींव प्रेजेंस यानी उपस्थिति पर टिकी होती है। यानी ठीक इसी पल में, इस मौजूदा बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी भटकाव या मानसिक उथल पुथल के। जब लोग किसी के साथ पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो सामने वाला इंसान इसे बिना कुछ कहे महसूस कर लेता है और उसे अंदर से ये एहसास होता है कि उसकी सच में बहुत कद्र की जा रही है। कबन समझाती है कि हमारी ज्यादातर बातचीत में हम शारीरिक रूप से तो मौजूद होते हैं लेकिन मानसिक रूप से वहां नहीं होते। हमारा दिमाग या तो पुरानी बातों में भटक रहा होता है, आने वाले कल की चिंताओं में उलझा होता है, या फिर सामने वाले की बात सुनने के बजाय बस ये सोच रहा होता है कि मुझे इसके जवाब में क्या बोलना है। ये मानसिक अनुपस्थिति भले ही ऊपर से दिखाई न दे, लेकिन सामने वाला इसे भांप लेता है। उसे भले ही पक्के तौर पर यह समझ न आए कि क्या गड़बड़ है, लेकिन उसे ये महसूस जरूर हो जाता है कि उसे पूरी तल्लीनता से सुना नहीं जा रहा है। लेखिका ये भी बताती है कि प्रेजेंस सिर्फ एक मानसिक अनुशासन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कौशल है जिसे माइंडफुलनेस के अभ्यास से आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जब हम अपने ध्यान को जानबूझकर इस मौजूदा पल पर ले आते हैं, सामने वाले के वर्ड्स पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर और उनकी इमोशंस पर, तो हम सचमुच उनके साथ जुड़ जाते हैं, जो अपने आप हमारे करिश्मा को कई गुना बढ़ा देता है। इसके लिए एक बहुत ही असरदार तरीका तो विगलिंग या अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी आपका दिमाग भटकने लगे तो ये छोटे शारीरिक इशारे आपके दिमाग को तुरंत वर्तमान में खींच लाते हैं। कबन अपनी खुद की यात्रा साझा करती है। शुरुआती कोचिंग के दिनों में उन्होंने महसूस किया कि जो लोग सचमुच सफल और कैरिस्मेटिक थे, वे जब किसी से बात करते थे तो ऐसा लगता था मानो उस पूरे कमरे में सिर्फ वे दोनों ही मौजूद हों। उन्होंने एक ऐसे सीईओ को कोचिंग दी जो मीटिंग्स में हमेशा इतनी गहराई से मौजूद रहता था कि उसके कर्मचारी उसे एक बेहद परवाह करने वाला नेता मानते थे। किसी बड़े दिखावे की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी सच्ची और गहरी उपस्थिति की वजह से। इसे अपने दफ्तर और जीवन में समझकर देखिए। 2 मैनेजर्स अपने किसी एम्प्लॉय के साथ 1-on-1 मीटिंग कर रहे हैं। पहला मैनेजर मीटिंग के दौरान बार बार अपना फोन चेक करता रहता है और अपनी अगली मीटिंग के बारे में सोचता रहता है।
एम्प्लॉय भले ही इसे सीधे तौर पर न कहे, लेकिन वो ये महसूस कर लेता है कि उसकी और उसकी बात की कोई खास इज्जत नहीं हो रही है। लेकिन दूसरा मैनेजर मीटिंग के दौरान पूरी तरह से वहीं मौजूद होता है। वो अपना फोन दूर रख देता है और एम्प्लॉय की हर बात पर पूरा ध्यान देता है। एम्प्लॉय इस सच्ची तल्लीनता से गहराई से सम्मानित और मूल्यवान महसूस करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये माइंडफुलनेस की रिसर्च से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। न्यूरोसाइंस लगातार ये साबित करती है कि ध्यान का अभ्यास हमारे मानसिक नियंत्रण और भावनाओं पर काबू पाने की क्षमता को बहुत बेहतर बनाता है। ये नॉन वर्बल लीकेज के विचार से भी जुड़ा है। हमारी अंदरूनी मानसिक स्थिति, चाहे हम भटके हों या मौजूद हो, अनजाने में हमारे शरीर के इशारों से बाहर झलक जाती है, जिसे दूसरे लोग बहुत आसानी से भांप लेते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी अगली बातचीत में जानबूझकर अपना फोन दूर रख दीजिए और अपना पूरा ध्यान सामने वाले इंसान पर केंद्रित कीजिए। जब भी आपका दिमाग भटके, तो बिना खुद को कोसे बहुत नरमी से अपने ध्यान को वापस उसी पल में ले आइए। आज ही किसी एक बातचीत के दौरान पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास कीजिए। कोई भटकाव नहीं, सिर्फ सामने वाले पर पूरा फोकस। इस बात को अपनी आदत बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आज की बातचीत में मैंने कितनी सच्चाई के साथ पूरी तरह मौजूद रहने की कोशिश की? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सा रिश्ता है जहां आपकी सच्ची और गहरी उपस्थिति एक बहुत ही मजबूत और गहरे जुड़ाव को जन्म दे सकती है? जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दिखने में बहुत सामान्य है, लेकिन जब वो किसी मीटिंग में कदम रखता है तो हर कोई बिना किसी शोर शराबे के उसकी तरफ देखने लगता है। कमरे का पूरा माहौल बदल जाता है। लोग उसकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसकी बात पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। ये कोई जादुई हिप्नोटिज्म नहीं है, ये करिश्मा का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है, पावर। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम ओलिविया फॉक्स केबान की किताब द करिश्मा मिथ के उस दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जो ये सिखाता है कि कैसे आप अपने अंदर एक सच्ची और स्वाभाविक पावर यानी प्रभावशीलता विकसित कर सकते हैं। आइए इस गहराई को समझते हैं। चैप्टर 2, पावर की ताकत। दूसरा कोर केबान समझाती है कि करिश्मा का दूसरा सबसे बड़ा आधार है पावर। लेकिन यहां पावर का मतलब किसी पर जोरजबरदस्ती करना या उस पर कंट्रोल पाना बिल्कुल नहीं है। यहां पावर का सीधा मतलब है आपकी असली योग्यता, विशेषज्ञता और वह प्रभाव जिसे लोग स्वाभाविक रूप से सम्मान देते हैं। जब लोगों को यह महसूस होता है कि आपके पास वाकई में हालात को बदलने या उन्हें प्रभावित करने की ताकत है, तो वे आपके प्रति अपने आप ज्यादा चौकस और सम्मान से भर जाते हैं। लेखिका बताती है कि किसी के बारे में हमारी शुरुआती राय में उसकी पावर की धारणा सबसे बड़ा रोल निभाती है। इंसानी दिमाग विकास के शुरुआती दौर से ही ये परखने की कोशिश करता रहा है कि किसी सामाजिक स्थिति में कौन इंसान हाई स्टेटस यानी ऊंचे ओहदे पर है। और हम ये बात किसी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर नहीं, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म शारीरिक संकेतों, सटल बॉडी लैंग्वेज क्यूज, जैसे उनके बैठने के तरीके, उनके चलने के अंदाज और उनकी बातचीत की शैली से तय करते हैं। केबान कुछ खास बॉडी लैंग्वेज एलिमेंट्स के बारे में बताती है जो पावर की धारणा को मजबूत करते हैं। ऑक्यूपाइंग स्पेस, जगह घेरना। कॉन्फिडेंट लोग अपनी बॉडी को सिकोड़ने के बजाय खुलकर सही जगह लेते हैं। स्टिलनेस, स्थिरता, बेवजह हाथ पैर हिलाने, फिजिटिंग से बचना जो घबराहट की निशानी है। स्लो, डेलिबरेट मूवमेंट्स, धीमी और सधी हुई हरकतें जल्दबाजी में किए गए काम बेचैनी दिखाते हैं, जबकि सधे और धीमे कदम या हाथ के इशारे आत्मविश्वास का संकेत देते हैं। लेकिन यहां केबान एक बहुत ही जरूरी और बारीक बात समझाती है। अगर पावर सिर्फ अकेले हो और उसमें वार्मथ यानी अपनापन न हो, तो वो बहुत ठंडी और डरावनी लग सकती है। एक असली करिश्मा हमेशा पावर और वार्मथ यानी ताकत और अपनापन
दोनों के बेहतरीन संतुलन से बनता है। सिर्फ पावर से आपको सिर्फ डर या सम्मान मिल सकता है, लेकिन किसी के साथ सच्चा जुड़ाव पैदा करने के लिए अपनापन होना भी उतना ही जरूरी है। इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। केबान ने एक बार एक ऐसे एग्जीक्यूटिव को कोचिंग दी जो अपने काम में बेहद काबिल था, लेकिन सामाजिक तौर पर थोड़ा असहज, ऑकवर्ड रहता था। उसकी मीटिंग्स में हमेशा उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, भले ही उसके आइडियाज बहुत कीमती होते थे। जब केबान ने उसे पावर बॉडी लैंग्वेज के कुछ खास तरीके सिखाए, जैसे अपने बैठने की जगह पर कॉन्फिडेंट रहना, अपनी हर हरकत को धीमा और सधा हुआ रखना और अपनी आवाज को स्थिर रखना, तो कुछ ही हफ्तों के भीतर उसके सहयोगियों ने उसे बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसकी असल काबिलियत उतनी ही थी, लेकिन सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने से लोगों के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। इसे अपने दफ्तर और मीटिंग्स में सोचकर देखिए। दो प्रोफेशनल्स एक बहुत जरूरी मीटिंग में अपना पक्ष रख रहे हैं। पहला इंसान लो पावर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। उसके कंधे झुके हुए हैं, वो बहुत तेजी से और घबराहट में हाथ हिला रहा है और उसकी आवाज दबी हुई है। भले ही उसका आइडिया बहुत शानदार हो, लेकिन उसकी ये कमजोर शारीरिक भाषा उसके संदेश की गंभीरता को कम कर देती है। लेकिन दूसरा इंसान हाई पावर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। वो कॉन्फिडेंटली बैठता है, उसकी हरकतें सधी हुई हैं और उसकी आवाज में एक ठहराव है। उसका वही आइडिया ज्यादा भरोसेमंद और महत्वपूर्ण लगता है, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। मनोविज्ञान की दुनिया में ये नॉन वर्बल डोमिनेंस डिस्प्लेस की रिसर्च से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये साबित करती है कि शरीर की कुछ खास मुद्राएं स्टेटस सिग्नल्स की तरह काम करती है, जो अनजाने में ही दूसरों के दिमाग पर गहरा असर डालती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी अगली किसी भी जरूरी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में जानबूझकर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। कॉन्फिडेंटली बैठिए, अपनी हर हरकत को थोड़ा धीमा रखिए और अपनी आवाज में स्थिरता बनाए रखिए। आज ही किसी बातचीत के दौरान अपने पोस्चर और अपनी हरकतों को पावर संकेतों के साथ ढालने का अभ्यास कीजिए। इस बात को अपनी आदत बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आज मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए कितनी बार पावर और आत्मविश्वास का संकेत दिया? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए। आपकी आने वाली वो कौन सी जरूरी मीटिंग या प्रेजेंटेशन है जहां सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप अपने संदेश के असर को कई गुना बढ़ा सकते हैं? जरा सोचिए, आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अपने काम में बहुत माहिर और शक्तिशाली है, लेकिन जब वो आपसे बात करता है तो उसकी आंखों में एक ठंडक और कठोरता होती है। वो आपको सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह देखता है। आप उससे प्रभावित तो हो सकते हैं, लेकिन क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? कभी नहीं। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम बात करने जा रहे हैं ओलिविया फॉक्स केबान की किताब द करिश्मा मिथ के उस तीसरे और सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से पर, जो ये सिखाता है कि कैसे आप लोगों के दिलों में उतर सकते हैं। आइए इस गहराई को समझते हैं। चैप्टर 3 वार्मथ की ताकत, तीसरा और सबसे कनेक्टिंग केबान समझाती है कि चारिश्मा का तीसरा और आखिरी मुख्य स्तंभ है वार्मथ यानी अपनापन। ये घटक इस बात का प्रमाण है कि आप सामने वाले के प्रति कितनी सच्ची परवाह, जेन्युइन गुडविल रखते हैं। पावर आपको सम्मान दिला सकती है, लेकिन वार्मथ आपको लोगों का सच्चा प्यार और विश्वास दिलाती है। और जब ये दोनों यानी पावर और वार्मथ मिल जाती है, तब जाकर असली और चुंबकीय करिश्मा का जन्म होता है। लेखिका स्पष्ट करती है कि वार्मथ सिर्फ बनावटी रूप से मुस्कुराने से नहीं आती। सच्ची वार्मथ किसी को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करने और उसकी सच्ची परवाह करने की अंदरूनी भावना से पैदा होती है। जब लोगों को यह महसूस होता है कि उन्हें बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है, तो वे भी स्वाभाविक रूप से आपके प्रति अपनापन दिखाने लगते हैं। केबान इसके लिए एक बहुत ही खास तकनीक बताती है।
नॉन जजमेंटल लिसनिंग यानी बिना किसी जजमेंट के सुनना। जब हम किसी की बात सुनते वक्त मन में ये तय नहीं करते कि उसने जो कहा वो अच्छा है बुरा, तो सामने वाला इंसान उस अपनापन को अवचेतन रूप से महसूस कर लेता है। ये एहसास उसे हमारे सामने पूरी तरह सुरक्षित और खुला हुआ महसूस कराता है। लेखिका ये भी बताती है कि वार्मथ हमारे सूक्ष्म चेहरे के हाव भाव से भी झलकती है। एक सच्ची मुस्कान, जिसे डचेन स्माइल कहा जाता है, जिसमें मुंह के साथ साथ आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी शामिल होती है। ऐसा आई कांटेक्ट जो सच में परवाह करने वाला लगे, न तो घूरना और न ही आंखें चुराना। खुली हुई बॉडी लैंग्वेज, हाथ बांधकर खड़े होने के बजाय सहज रहना। इस बात को एक बिजनेस डील के उदाहरण से समझिए। केबान एक ऐसे बिजनेस लीडर का उदाहरण देती है जो अपनी डील्स में हमेशा पूरी तरह से पावर फोकस्ड रवैया अपनाता था, सख्त, बिना किसी समझौते के और डराने वाला। उसकी डील्स शॉर्ट टर्म में तो सफल हो जाती थी, लेकिन लंबे समय के रिश्ते कमजोर रह जाते थे। लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, सिर्फ उससे डरते थे। लेकिन जब उसने अपनी इस कार्यशैली में वार्मथ को शामिल किया, सामने वाले की परेशानियों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना और उनकी बातें बिना जज किए सुनना, तो उसके रिश्ते नाटकीय रूप से सुधर गए। उसके लंबे समय के बिजनेस के नतीजे भी बहुत बेहतर हो गए, क्योंकि अब लोग उससे डरने के बजाय उस पर दिल से भरोसा करने लगे थे। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन और डॉक्टरों मरीजों के रिश्ते से समझकर देखिए। दो डॉक्टर्स अपने मरीजों से बात करते हैं। पहला डॉक्टर पूरी तरह से क्लिनिकल और प्रोफेशनल तरीके से बात करता है। वहां कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं होता। मरीज को भले ही उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो, लेकिन वो एक अंदरूनी खालीपन और अलगाव महसूस करता है। लेकिन दूसरा डॉक्टर अपनी चिकित्सीय दक्षता, क्लिनिकल कॉम्पिटेंस के साथ साथ सच्ची वार्मथ भी दिखाता है। वो मरीज की चिंताओं को बिना किसी जल्दबाजी के ध्यान से सुनता है और आंखों में आंखें डालकर बात करता है। मरीज अंदर से ये महसूस करता है कि उसकी सच में परवाह की जा रही है, और ये गहरा एहसास उसके ठीक होने की गति और डॉक्टर के प्रति उसके विश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये वार्मथ कॉम्पिटेंस मॉडल सूजन फिस्क की रिसर्च से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। सोशल साइकोलॉजी लगातार ये साबित करती है कि हम दूसरों को मुख्य रूप से दो पैमानों पर परखते हैं। वार्मथ, क्या वे दोस्ताना है, और कॉम्पिटेंस, क्या वे योग्य है। असली करिश्मा तभी पैदा होता है जब आप इन दोनों पैमानों पर खरे उतरते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी अगली बातचीत में जानबूझकर नॉन जजमेंटल लिसनिंग का अभ्यास कीजिए। सामने वाले को पूरी तरह सुनिए, बिना मन में उसके बारे में कोई राय बनाए। उनके नजरिए को समझने की एक सच्ची जिज्ञासा अपने अंदर जगाइए। आज ही किसी बातचीत के दौरान अपनी राय को कुछ देर के लिए रोक दीजिए और सामने वाले की बात को पूरी उत्सुकता और अपनापन के साथ सुनिए। इस बात को अपनी आदत बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आज मैंने कितनी सच्चाई और बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों की बातों को सुना? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए। आपकी जिंदगी में वो कौन सा रिश्ता है जहां थोड़ी सी और सच्ची वार्मथ, यानी बिना जज किए सुनना और परवाह करना, एक बहुत ही गहरे और अटूट जुड़ाव को जन्म दे सकती है? जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मंच पर आकर बहुत ज्यादा ऊर्जावान और जोश से भरी बातें करता है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से वो सब बनावटी या ढोंग लगता है? इसके उलट, क्या आप कभी किसी ऐसे शांत और गंभीर इंसान से मिले हैं जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब वो आपसे बात करता है तो आप उसकी हर बात से पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं? आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम बात करने जा रहे हैं ओलिविया फॉक्स केबान की किताब द करिश्मा मिथ के उस चौथे हिस्से पर, जो ये सिखाता है कि चारिश्मा का कोई एक फिक्स पैमाना नहीं होता। हर किसी का अपना एक अलग और स्वाभाविक अंदाज हो सकता है। आइए इस गहराई को समझते हैं। चैप्टर 4, करिश्मा के डिफरेंट स्टाइल्स।
अपनी ऑथेंटिक स्टाइल ढूंढना के बाद समझाती है कि चारिश्मा कोई ऐसा सांचा नहीं है जो हर इंसान पर एक जैसा फिट बैठ जाए। लेखिका 4 अलग अलग करिश्मा स्टाइल्स की पहचान करती है: फोकस करिश्मा, विजनरी करिश्मा, काइंडनेस करिश्मा और अथॉरिटी करिश्मा। और वो ये बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि असली चारिश्मा किसी दूसरे की नकल करने से नहीं, बल्कि अपनी असली और स्वाभाविक पर्सनालिटी, ऑथेंटिक पर्सनालिटी से मेल खाने वाली स्टाइल को चुनने से आता है। आइए इन चारों शैलियों को एक एक करके गहराई से समझते हैं। फोकस करिश्मा ये पूरी तरह से प्रेजेंस यानी पूरी उपस्थिति पर आधारित है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में विस्तार से बात की थी। ये शैली उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है जो स्वभाव से अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्टेड या शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इसमें किसी बाहरी या बहुत ज्यादा ऊर्जावान दिखावे की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ सामने वाले पर सच्चा और गहरा ध्यान देने की जरूरत होती है। विजनरी करिश्मा ये भविष्य को लेकर एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाला विजन पेश करने से आती है। ये शैली आमतौर पर उन बड़े लीडर्स और उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स में देखी जाती है जो दूसरों को किसी बड़े मकसद के पीछे एकजुट कर देते हैं। काइंडनेस करिश्मा ये शैली मुख्य रूप से वार्मथ और सच्ची परवाह पर जोर देती है। ये उन लोगों के लिए बहुत स्वाभाविक होती है जो दिल से बहुत दयालु और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। अथॉरिटी करिश्मा ये शक्ति, प्रभाव और विशेषज्ञता, पावर एंड एक्सपर्टीज पर आधारित होती है। ये शैली उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो अपने क्षेत्र के गहरे जानकर हैं और स्वभाव से बहुत आत्मविश्वासी और निर्णायक, डिसाइसिव होते हैं। केबान इस बात पर बहुत जोर देती है कि असली चारिश्मा आपकी अपनी कुदरती शख्सियत के सबसे करीब वाली शैली को अपनाने से ही मिल सकता है। मान लीजिए कोई इंसान पैदाइशी तौर पर शांत और इंट्रोवर्टेड है और वो जबरदस्ती विजनरी करिश्मा अपनाने की कोशिश करे, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो बहुत थका देने वाला और बनावटी लगेगा। जबकि वही इंसान अगर फोकस करिश्मा को चुने तो वो उसमें स्वाभाविक रूप से चमक उठेगा। इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। केबान ने 2 अलग अलग लीडर्स को कोचिंग दी। उनमें से एक सीईओ स्वभाव से बहुत शांत और अंतर्मुखी था, लेकिन उसने किसी और की देखा देखी विजनरी करिश्मा अपनाने की कोशिश की, यानी वो बड़े बड़े जोश से भरे भाषण देने लगा। लेकिन वो भाषण उसकी फितरत से मेल नहीं खाते थे और उसकी टीम भी उस बनावट को तुरंत भांप लेती थी। लेकिन जब उस सीईओ ने अपनी कुदरती फोकस करिश्मा को अपनाया, यानी आमने सामने की गहरी और सच्ची बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहना, तो उसकी लीडरशिप सचमुच बहुत असरदार बन गई, क्योंकि वो उसकी असली शख्सियत से पूरी तरह मेल खाती थी। इसे अपने काम और टीम को मोटिवेट करने के उदाहरण से देखिए। 2 अलग अलग लीडर्स अपनी टीम के सामने हैं। लीडर विजनरी स्टाइल वो भविष्य के बड़े विजन पर प्रेरणादायक भाषण देता है और अपने जोश से टीम में ऊर्जा भर देता है। लीडर बी काइंडनेस स्टाइल वो टीम के हर एक सदस्य की व्यक्तिगत रूप से परवाह करता है, उनकी जरूरतों को समझता है और अपने अपनापन व समर्थन से टीम का हौसला बढ़ाता है। दोनों ही लीडर्स अपने अपने तरीके से पूरी तरह कैरिस्मेटिक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों ने अपनी अपनी असली शख्सियत के हिसाब से अपनी शैली चुनी है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता की रिसर्च से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी बार बार ये साबित करती है कि जब इंसान किसी नकली मुखौटे को छोड़कर अपनी असली शख्सियत के साथ जीता है, तो उसका प्रभाव और उसका दूसरों के साथ जुड़ाव कई गुना बेहतर हो जाता है। बनावटी व्यवहार हमेशा सामने वाले को महसूस हो जाता है, जो धीरे धीरे भरोसे को कम कर देता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी खुद की कुदरती खूबियों को देखिए। सोचिए कि इन चारों में से कौन सी करिश्मा स्टाइल, फोकस, विजनरी, काइंडनेस या अथॉरिटी आपकी असली पर्सनालिटी के सबसे करीब है। किसी दूसरी शैली की नकल करने के बजाय अपनी वाली को अंदर से मजबूत कीजिए। आज ही अपनी कुदरती आदतों पर गौर कीजिए
और पता लगाइए कि आपकी सबसे ऑथेंटिक करिश्मा स्टाइल कौन सी है। इस बात को अपनी आदत बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आज मैंने अपनी असली और स्वाभाविक करिश्मा स्टाइल को अपनाने में कितनी ईमानदारी दिखाई। जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, आपकी कुदरती शख्सियत इन चारों में से किस करिश्मा स्टाइल के सबसे करीब है? और क्या आप इस समय किसी ऐसी शैली को जबरदस्ती अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में आपकी है ही नहीं? जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो मुंह से तो बहुत अच्छे और मीठे शब्द बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर की भावनाएं, चाहे हम उन्हें लाख छुपाने की कोशिश करें, हमारे शरीर के सूक्ष्म इशारों, माइक्रो एक्सप्रेशंस और हमारी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बाहर झलक ही जाती है। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम ओलिविया फॉक्स केबान की किताब द करिश्मा मिथ के उस 5वें हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जो ये सिखाता है कि असली चारिश्मा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर की रुकावटों को साफ करने से शुरू होता है। आइए इस गहराई को समझते हैं। चैप्टर 5, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना, एंजाइटी और सेल्फ डाउट का असर केबान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़वा सच समझाती है। जब हम अंदर से घबराए हुए या शंका में होते हैं, तो ये अंदरूनी मानसिक स्थिति हमारे शरीर के सूक्ष्म इशारों के जरिए बाहर लीक हो जाती है। सामने वाला इंसान इसे अनजाने में ही भांप लेता है, भले ही उसे ठीक ठीक ये समझ न आए कि क्या गड़बड़ है। यही वजह है कि सिर्फ बाहर से बॉडी लैंग्वेज की तकनीकें सीख लेना, जैसे पावर पोस्चर अपनाना, अगर आपकी अंदरूनी घबराहट को ठीक न किया जाए तो अधूरा इलाज साबित होता है। लेखिका इस अंदरूनी उथल पुथल को संभालने के लिए कुछ बहुत ही शानदार तरीके बताती है। रीफ्रेमिंग, नजरिए को बदलना, अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों को होशपूर्वक चुनौती देना और उन्हें एक नए सकारात्मक रूप में देखना। न्यूट्रलाइजिंग, विचारों को शांत करना, घबराहट पैदा करने वाले विचारों को सिर्फ विचार की तरह देखना, बिना उनमें पूरी तरह उलझे हुए। ये माइंडफुलनेस पर आधारित तरीका है। विजुअलाइजेशन, मानसिक अभ्यास, किसी भी बातचीत में जाने से पहले अपने दिमाग में उसकी सफलता का मानसिक अभ्यास करना, जो असल में आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। केबान इसमें एक बेहद ताकतवर तकनीक का जिक्र करती है, जिसे द मेंटल स्वीप, मानसिक सफाई कहा जाता है। जब हम किसी सामाजिक स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो हमारा दिमाग अक्सर अपनी ही चिंताओं से घिरा होता है, जैसे मैं कैसा दिख रहा हूं, क्या ये लोग मुझे जज कर रहे हैं। इन स्वार्थी और डरावने विचारों की वजह से हम कभी भी पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद नहीं रह पाते। मेंटल स्विच या मेंटल स्वीप इसी बात का अभ्यास है कि आप अपने इन अंदरूनी भटकावों और डरों को एक झटके में साफ कर दें, ताकि आप पूरी तरह से सामने वाले इंसान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेखिका अपनी खुद की यात्रा साझा करती है, जब वो गंभीर सोशल एंजाइटी से जूझ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी घबराहट को जितना ज्यादा छुपाने की कोशिश करती थी, वो उतनी ही ज्यादा बाहर झलकती थी, क्योंकि घबराहट को दबाने की ये कोशिश दिमाग पर और ज्यादा बोझ डालती थी, जिससे दिखने वाली असहजता और बढ़ जाती थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाने के बजाय उसे स्वीकार करना और सही तरीके से रीफ्रेम करना सीखा, तो उनका आत्मविश्वास और लोगों के सामने उनका आराम का स्तर नाटकीय रूप से सुधर गया। इसे अपने जीवन और एक नेटवर्किंग इवेंट के उदाहरण से समझकर देखिए। दो लोग एक पार्टी में जाते हैं और दोनों ही अंदर से थोड़ा असहज या घबराए हुए हैं। पर्सन अपनी घबराहट को जबरदस्ती छुपाने की कोशिश करता है, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान रखता है और उसका शरीर अकड़ा हुआ रहता है। दूसरे लोग इस तनाव को अनजाने में महसूस कर लेते हैं, जिससे वे भी उस बातचीत में असहज हो जाते हैं। पर्सन बी अपनी घबराहट को अंदर से स्वीकार करता है, एक
मेंटल स्वीप करता है, जिससे उसका ध्यान अपनी कमियों से हटकर दूसरों पर चला जाता है और पूरी उत्सुकता के साथ बातचीत में उतरता है। उसकी ये स्वाभाविक सहजता दूसरों को भी पूरी तरह से आरामदायक महसूस कराती है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये इमोशनल लीकेज और थॉट सप्रेशन की रिसर्च से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी ये साबित करती है कि भावनाओं को जबरदस्ती दबाने से वे और ज्यादा तीव्र होकर बाहर आती है, जबकि उन्हें स्वीकार करने वाले तरीके जैसे माइंडफुलनेस एक शांत और असली उपस्थिति पैदा करते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी अगली किसी भी ऐसी स्थिति में जहां आपको घबराहट महसूस हो, अपनी घबराहट को दबाने के बजाय मेंटल स्वीप का अभ्यास कीजिए। अपने ध्यान को जानबूझकर अपनी चिंताओं से हटाकर सामने वाले इंसान और उस माहौल पर ले आइए। आज ही किसी थोड़ी सी असहज लगने वाली सामाजिक स्थिति में इस मेंटल स्वीप तकनीक को आजमाइश में लाइए। इस बात को अपनी आदत बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आज मैंने अपनी अंदरूनी घबराहट को कैसे संभाला, उसे दबाया या उसे समझकर ठीक किया? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, आपके अंदर की वो कौन सी घबराहट या डर है जो आपके चारिश्मा को सबसे ज्यादा रोकता है, और उसे ठीक करने के लिए आप इनमें से किस तकनीक, रिफ्रेमिंग, मेंटल स्वीप या विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके खड़े होने के अंदाज से लेकर बात करने के तरीके तक में एक गजब का आकर्षण होता है? आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान के भीतर कोई जादुई चुंबकीय ताकत है। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम ओलिविया फॉक्स केबान की किताब द करिश्मा मिथ के इस आखिरी और सबसे व्यावहारिक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि इन सभी बातों को जमीन पर कैसे उतारा जाए। आइए इस सफर के अंतिम पड़ाव की गहराई को समझते हैं। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स। सब कुछ एक साथ लाना केबान अपने इस आखिरी अध्याय में कुछ ऐसी ठोस और व्यावहारिक शारीरिक तकनीकों, बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स, को एक साथ रखती हैं, जो एक ही समय में प्रेजेंस, उपस्थिति, पावर, शक्ति और वार्मथ, अपनापन, तीनों को एक साथ दुनिया के सामने पेश करती है। इन्हें आप अपनी असल जिंदगी की हर स्थिति में तुरंत लागू कर सकते हैं। लेखिका कुछ सबसे असरदार तकनीकों को विस्तार से समझाती है। आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क, सच्ची और अपनापन भरी आंखों का संपर्क, न तो घूरना जो डरावना लग सकता है, और न ही नजरें चुराना जो बेचैनी या रुचि की कमी दिखाता है। लेखिका इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताती है। जब आप किसी से बात करके अपनी बात खत्म करें, तो एक पल के लिए ये नोटिस करने की कोशिश करें कि सामने वाले की आंखों का रंग क्या है। ये छोटा सा ध्यान इस बात की गारंटी देता है कि आपका आई कांटेक्ट बिना किसी तनाव के पूरी तरह प्राकृतिक और गहरा रहेगा। द पॉज, ठहराव, कुछ भी बोलने से ठीक पहले एक छोटा सा ठहराव लेना। यह आपके अंदर के जबरदस्त आत्मविश्वास को दिखाता है कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, और सामने वाले को भी आपकी बात को पूरी गहराई से समझने का मौका देता है। स्लो नॉडिंग, धीमी गति से सिर हिलाना। जब दूसरा इंसान बोल रहा हो तो बहुत तेज और घबराहट में सिर हिलाने के बजाय धीमी और सधी हुई गति से सिर हिलाना आपकी सच्ची दिलचस्पी और समझदारी का संकेत देता है। रिड्यूसिंग वर्बल फिलर्स, अनावश्यक शब्दों को कम करना। बातचीत के बीच में लाइक या जैसे जैसे शब्दों के इस्तेमाल को कम करना आपकी बात में स्पष्टता और विश्वास झलकाता है। बॉडी ओरिएंटेशन, शरीर की दिशा सिर्फ अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर को सामने वाले इंसान की तरफ मोड़कर रखना आपकी सच्ची और गहरी तल्लीनता को दर्शाता है। केबान इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये तकनीकें कोई जादुई नुस्खे या बनावटी ट्रिक्स नहीं है। ये तभी सबसे ज्यादा असरदार होती है जब ये आपके अंदर की असली भावनाओं जैसे उपस्थिति, आत्मविश्वास और अपनापन के साथ मेल खाती हों।
जब बाहरी तकनीकें आपके अंदर के काम के साथ मिलती हैं, तब जाकर असली और शक्तिशाली करिश्मा पैदा होता है। इस बात को एक अंतिम और बहुत ही खूबसूरत कहानी से समझिए। केबान एक ऐसी युवा पेशेवर यंग प्रोफेशनल का उदाहरण देती है जो अपने करियर में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि मीटिंग्स में हमेशा उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन जब उसने इन सभी तकनीकों को सिलसिलेवार तरीके से अपनी जिंदगी में उतारा, पूरी उपस्थिति चैप्टर 1, सही बॉडी लैंग्वेज के जरिए पावर चैप्टर 2, सच्ची वार्मथ चैप्टर 3, अपनी असली पहचान वाली शैली चैप्टर 4, अपनी घबराहट पर काबू पाना चैप्टर 5, और इन शारीरिक तकनीकों का इस्तेमाल, तो कुछ ही महीनों के भीतर उसके साथियों और मैनेजरों ने उसके प्रभाव में एक जबरदस्त बदलाव देखा। यह कोई एक रात का चमत्कार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और पूरी प्रक्रिया थी जिसने उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया। इसे अपने किसी नौकरी के इंटरव्यू के उदाहरण से सोचकर देखिए। 2 स्थितियां हैं। बिना इन तकनीकों के उम्मीदवार घबराई हुई बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, नजरें चुराता है, बहुत तेज बोलता है और हाथ पैर हिलाता रहता है। भले ही उसकी डिग्रियां और योग्यता बहुत शानदार हों, लेकिन उसका वो कम आत्मविश्वास इंटरव्यू लेने वाले को कमजोर महसूस कराता है। इन सभी तकनीकों के साथ उम्मीदवार पूरी सहजता से आई कांटेक्ट बनाए रखता है, बोलने से पहले ठहराव लेता है, अपने पूरे शरीर को इंटरव्यू लेने वाले की तरफ ओरिएंट करता है और एक सच्चे अपनापन के साथ जुड़ता है। वही योग्यता इस बार बहुत ज्यादा आश्वस्त और काबिल नजर आती है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये एम्बॉडीड कॉग्निशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की रिसर्च से पूरी तरह समर्थित है। दशकों की रिसर्च ये साबित करती है कि हमारी बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे गैर शाब्दिक इशारों, हमारी आवाज के उतार चढ़ाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी प्रेजेंस से तय होता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी अगली किसी भी जरूरी बातचीत में इनमें से किसी 1 या 2 तकनीकों जैसे आई कांटेक्ट या स्पीच पॉज को होशपूर्वक अभ्यास में लाइए और साथ ही अपने अंदर सच्ची उपस्थिति और अपनापन भी बनाए रखिए। आज ही किसी बातचीत के दौरान द पॉज तकनीक का अभ्यास कीजिए। कुछ भी बोलने से ठीक पहले एक छोटा सा सधा हुआ ठहराव लीजिए। इस बात को अपनी आदत बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आज मैंने कौन सी खास करिश्मा तकनीक अपनाई और उससे क्या बड़ा फर्क पड़ा? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए। आपकी आने वाली वो कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है जहां आप इन सभी बातों, प्रेजेंस, पावर, वार्मथ और अपनी असली शैली को एक साथ मिलाकर एक नया करिश्मा पैदा कर सकते हैं। आउटरो। पूरी यात्रा का एक खूबसूरत सार चलिए। बिना किसी देरी के इस पूरी असाधारण यात्रा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह उतार लेते हैं। चैप्टर 1, प्रेजेंस की ताकत वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना ही चारिश्मा की सबसे मजबूत नींव है। चैप्टर 2, पावर की ताकत सधी हुई और आश्वस्त बॉडी लैंग्वेज आपकी योग्यता और लोगों के मन में आपके लिए सम्मान को जगाती है। चैप्टर 3, वार्मथ की ताकत बिना किसी जजमेंट के की गई सच्ची परवाही लोगों के दिलों में गहरा विश्वास और अपनापन पैदा करती है। चैप्टर 4, चारिश्मा के अलग अलग अंदाज किसी और की नकल करने के बजाय अपनी असली और स्वाभाविक शख्सियत से मेल खाने वाली स्टाइल को चुनना ही असली करिश्मा है। चैप्टर 5, अंदरूनी रुकावटों को पार करना, घबराहट और डर हमेशा बाहर झलक जाते हैं। उन्हें दबाने के बजाय उन्हें समझकर ठीक करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, व्यावहारिक बॉडी लैंग्वेज, सही शारीरिक तकनीकें जब आपकी अंदरूनी सच्चाई के साथ मिलती है, तब एक चुंबकीय और शक्तिशाली व्यक्तित्व बाहर आता है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ एक है, चारिश्मा कोई जन्मजात खूबी नहीं है। ये कुछ ऐसे व्यवहारों और तौर तरीकों का मेल है जिन्हें कोई भी इंसान अपनी मेहनत से पूरी तरह विकसित कर सकता है। ओलिविया फॉक्स केबान की अपनी ये यात्रा एक बेहद शर्मीली और असहज इंसान से लेकर
दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स की करिश्मा कोच बनने तक, ये साबित करती है कि चाहे आप इस समय खुद को कितने भी अंतर्मुखी या असहज क्यों न महसूस कर रहे हों, असली और गहरा करिश्मा आपके लिए भी पूरी तरह संभव है। अगर आपको ये गहराई से भरी समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें जो अपनी उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे ही व्यावहारिक और जीवन को बदल देने वाले ऑडियो बुक्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और जाते जाते कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आपकी अपनी कुदरती करिश्मा स्टाइल कौन सी है, फोकस, विजनरी, काइंडनेस या अथॉरिटी। आज से ही इसकी शुरुआत कीजिए। अपनी अगली बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहिए और देखिए कि कैसे ये छोटा सा बदलाव आपके पूरे व्यक्तित्व को एक नया रूप दे देता है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।